तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। हम लोग ये क्लास 12 का केमिस्ट्री है और हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन और हेलोरिन जो कि चल रहा था। ठीक है, SN2 रिएक्शन हम किए थे वहां तक। SN2 रिएक्शन को करने के बाद हम कुछ रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें हम जो सबसे पहला देखेंगे वो देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम यहाँ पर एक ही एग्जांपल लिए हैं C2H5Br। आप चाहे तो आप CH3Br ले लीजिए, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। आपका इच्छा यहाँ पर जो भी एल्किल समूह लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। ठीक, तो प्रतिस्थापन समूह में सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल के द्वारा अगर प्रतिस्थापन होगा तो कैसे होगा, देखिए ये हेडिंग है, आप लोग लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा एल्कोहल द्वारा, फिर ऐसे लिखिएगा C2H5Br प्लस KBr, मतलब आगे एरो दीजिएगा C2H5 सॉरी KOH है, एल्कोहल है, ठीक है। ये Br इस K के साथ चला जाएगा, बनेगा OH और यहाँ पर बन जाएगा KBr, ठीक है। ये चीज तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप लोग को लिखना है। चलिए देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये जो K है और ये जो OH है इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, K के पास आता है प्लस, OH के पास माइनस, और यहाँ पर इसके पास प्लस होता है, इसके पास माइनस। तो ये जो K प्लस वाला है ये Br माइनस के साथ चला जाएगा, और यहाँ पर जो OH माइनस है ये C2H5OH के साथ चलाएगा, C2H5OH प्लस KBr। ये आपका रिएक्शन होगा, ठीक। ये बनेगा एथिल एल्कोहल, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, ठीक, एथिल एल्कोहल। अब देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो है क्या। देखिए यहाँ पर ये जो OH है, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जो OH है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब चलिए ठीक है, देखते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। प्रबल नाभिक स्नेही, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही, ठीक। तो ये करता क्या है, जैसे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN2 रिएक्शन देता है, याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या देगा, SN2 रिएक्शन, ठीक है। और SN2 रिएक्शन का क्रम क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब सबसे तेजी से SN2 रिएक्शन जो देगा वो 1 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मतलब कहने का मतलब यह है कि OH इसके निकलने का इंतजार नहीं करेगा, OH बैक साइड से अटैक कर देगा और ये धीरे धीरे निकलता जाएगा, ये धीरे धीरे जुड़ता जाएगा, ठीक है। जबकि SN1 में पहले निकल रहा था फिर जुड़ रहा था, SN2 में वेट नहीं करता है निकलने का, जाता है डायरेक्ट पीछे से अटैक कर देता है, ठीक। तो जो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उसमें रिएक्शन कौन सा होगा, SN2, और अटैक कहाँ होगा, अटैक होगा पीछे, है ना, मतलब बैक साइड से, ठीक है, पीछे से। चलिए तो ये हमारा फर्स्ट है। अब देखते हैं हम दूसरा, जो C2H5Br है, ये जब RONA, अब RONA जो है, ठीक है, यहां से ब्रेक होता है तो Na पे आता है प्लस और RO पे आता है माइनस, RO पे माइनस आएगा और Na पे क्या आएगा, प्लस आएगा। इस पूरे को कहते हैं हम सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम है तो सोडियम और अल्कोक्साइड, तो बन गया सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक। ये हो गया क्या, ये सोडियम, और ये जो RO है इसको अल्कोक्साइड कहते हैं। जैसे OH माइनस को आप क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वैसे R को एल्किल है तो अल्कोक्साइड, ठीक है, ये अल्कोक्साइड है, ये सोडियम है। अब ये जो प्लस वाला है ये इस माइनस के साथ चला जाएगा, मतलब C2H5 यहाँ पर O, ठीक, ये प्लस है तो ये जुड़ेगा इससे O, और यहाँ पर हो गया R प्लस NaBr, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर NaBr। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन संश्लेषण। इसका नाम क्या है, विलियमसन संश्लेषण। इसमें सोडियम अल्कोक्साइड का यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका नाम है, देखिए ये है एल्किल ग्रुप, तो ये हो जाता अल्कोक्सी, और यहाँ पर एथेन है। अब हम अल्कोक्सी नहीं यूज कर सकते, देखिए ऑक्सी जो यूज करते हैं वो छोटे वाले के साथ करते हैं, ठीक है, ऑक्सी जो यूज करते हैं वो छोटे, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर CH3 लगा दें, CH3ONA है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, तो छोटे वाले के साथ ऑक्सी लगाते हैं तो एक कार्बन है तो मेथ, और इसके साथ क्या लगाते हैं, ऑक्सी, मेथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो एथेन, मेथॉक्सी एथेन,
ठीक है, तो छोटे वाले के साथ ऑक्सी लगाते हैं और बड़े वाले का नॉर्मल नाम लिख देते हैं, ये चीज है। ठीक, अच्छा यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो OR है आ गया, मतलब ये CH3O जो है, CH3O, या अगर CH3 को R लें तो RO-, ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब प्रबल नाभिक स्नेही है, प्रबल नाभिक स्नेही। ठीक, अगर आप लोग SN1 और SN2 वाला रिएक्शन नहीं देखे हैं, मैकेनिज्म नहीं देखे हैं वीडियो, तो पिछले लेक्चर में है, ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया प्रबल नाभिक स्नेही, RO-। अब प्रबल नाभिक स्नेही कौन सा रिएक्शन देता है? SN2, मतलब यहाँ पर भी कौन सा रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पर जो होगा वो SN1 होगा कि SN2 होगा? यहाँ पर भी SN2 होगा। ठीक, और जो SN2 होता है उसमें अटैक कैसा होता है? अटैक फ्रॉम बैक साइड, मतलब अटैक इधर से होगा। ठीक है, यहाँ पर जो OR- होगा वो वेट नहीं करेगा कि वो वेट नहीं करेगा कि एक निकले तो हम चलें, ये आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, ये आगे निकलेगा, ये पीछे से जुड़ता रहेगा। ठीक है, और एक चीज है कि जहां पर भी SN2 रिएक्शन हो, ठीक है, तो वहां पर ये मस्ट होता है कि हम 1 डिग्री का यूज करें। ठीक है, 1 डिग्री एल्केल हैलाइड का क्या करें? यूज करें। ठीक है बात, क्योंकि वो अच्छे मतलब वो रिएक्शन जल्दी देगा। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री उतना बढ़िया नहीं होता SN2 के लिए। ठीक है, और यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड बना है। अब देखते हैं थर्ड, साइनाइड से C2H5Br अगर साइनाइड से रिएक्ट कर जाए तो देखिए अब दो चीजें होती हैं। चलिए हम पहले इसको बता देते हैं फिर देखते हैं। यहाँ देखिए KCN है, यहाँ पर AgCN है। अगर एथिल ब्रोमाइड KCN के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा C2H5CN प्लस KBr। ठीक, जबकि Ag सिल्वर साइनाइड के साथ करेगा तो बनाएगा C2H5NC प्लस KBr। ऐसा क्यों? यहाँ पर CN है, यहाँ पर NC है। ठीक है, देखिए पहला बात ये समझिए कि जो C और N है, ठीक है, ये एम्फीडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है, इसको कहते हैं एम्फीडेंटेड। ठीक है, अब जो भी एम्फीडेंटेड होता है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, मतलब इसका C वाला भी अटैक कर सकता है, इसका N वाला भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो जो दोनों तरफ से अटैक कर दे उसी को कहते हैं एम्फीडेंटेड। ठीक, अब क्या कारण है कि KCN में C के साथ C जुड़ रहा है और AgCN में N जुड़ रहा है? देखिए इसका रीजन क्या है। KCN जो है यहाँ का जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पर K और CN के बीच में आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बंध है। तो आयनिक बंध टूट जाता है यहाँ से, तो इसके पास प्लस, इसके पास माइनस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? KCN में K और CN के बीच में आयनिक बंध होता है, तो आयनिक बंध टूट जाता है, तो एक के पास प्लस एक के पास माइनस अपना अपना हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें हम AgCN का, तो AgCN यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना Ag जो है सिल्वर जो है ये F ब्लॉक में रहता है। ठीक है, सॉरी, सिल्वर जो ये D ब्लॉक का है। ठीक है, D ब्लॉक का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है, डी ब्लॉक का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है ये कम होता है S एंड P के कंपैरिजन में। ठीक है, डी ब्लॉक का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है ये S और P ब्लॉक की तुलना में कम होता है। अब बात करते हैं शिल्डिंग इफेक्ट होता क्या है। देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा। तो ये जो बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है न्यूक्लियस, यहाँ बाहर वाले कोष को ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है? खींच रहा है। ठीक है, तो ये खींच रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ये जो कोष के इलेक्ट्रॉन ये इसको भगा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको खींचने से क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं, मतलब ये खींचना चाह रहा है, ये इसको बचा रहे हैं। ये वाले जो कोष के इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर रहे हैं? इसको बचा रहे हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। अब जो जितना बाहर होता है उसका शिल्डिंग इफेक्ट उतना कम होता है। ठीक है, सबसे अधिक S में, फिर D में, फिर S में, P में, फिर D में, फिर F में। ठीक है, तो शिल्डिंग इफेक्ट का जो सीक्वेंस होता है सबसे अधिक S, फिर P, फिर D, फिर F। तो D का तो कम है। ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट D का क्या होता है? कम होता है। तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? सिल्वर क्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, सहसंयोजक बंध बना लेता है, सहसंयोजक बंध बना लेता है। ठीक है,
और जब ये सहसंयोजक बंध बना लेता है, ठीक है, तो अब ये तो जुड़ा है, इस कारण से अब इस पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे आता है नेगेटिव, क्योंकि ये इसके साथ तक कनेक्ट हो गया है, ठीक है, मतलब ये इसके साथ जुड़ गया है। तो अब हमको बॉन्ड इसमें ब्रेक करना है, ठीक है। अब इसमें ब्रेक करेंगे तो कार्बन के पास प्लस और नाइट्रोजन के पास क्या आएगा माइनस, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये कारण है कि उसमें आयनिक बंध होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, तो CN पे माइनस K पे प्लस। लेकिन यहाँ पर सिल्वर के पास सिल्वर जो है डायरेक्ट नहीं टूटता है, सिल्वर कार्बन के साथ ही जुड़ा है, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में मेन तोड़ना है, तो इसके कारण से C पे प्लस और N पे माइनस आता है, ठीक। तो ये वाला बात समझ में आ गया भाइयों, ठीक है। और हाँ, ये जो साइनाइड है, साइनाइड भी क्या होता है, साइनाइड भी प्रबल नाभिक नहीं होता है, ठीक है। और प्रबल नाभिक नहीं है तो क्या देगा, SN2 देगा। SN2 देगा तो कौन सा एल्किल हैलाइड लेना है 1 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री मत लीजिएगा, 1 डिग्री। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे थोड़ा सा एक एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है मतलब K+ और OH- में देखिए, अगर हम यहाँ पर वाटर का यूज करें, अगर हम यहाँ पर वाटर का यूज करें और यहाँ से हमको OH- मिले, तो वाटर से जो हमको OH- मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा वीक मतलब दुर्बल नाभिक स्नेही होगा। ये क्या होगा, दुर्बल नाभिक स्नेही, ठीक है। अब दुर्बल नाभिक स्नेही होगा तो क्या कहेगा, पहले इसको निकलने का वेट करेगा, जब इस निकलेगा तब जाकर के ये जुड़ेगा, मतलब तब बनेगा C2H5OH + KBr। तो अगर H2O है, ठीक है, H2O का अगर OH हम यूज कर रहे हैं, तब यहाँ पर SN2 ना होकर के SN1 होगा और इसका सीक्वेंस होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। बात आई होप इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, ठीक है, हम हट जा रहे हैं। आइए तो देखते हैं ये जो C2H5Br है, ठीक है, इसका अन्य कौन कौन सा रिएक्शन है। देखिए अभी हम 4 पढ़े थे, ठीक है, 5वां है पोटेशियम नाइट्राइट। 2 चीज होता है, एक होता है नाइट्राइट और एक होता है नाइट्रेट। तो नाइट्राइट NO2 होता है और नाइट्रेट NO3 होता है, ठीक है। तो हमको जो रिएक्शन करना है वो करना है पोटेशियम नाइट्राइट से। जब हम पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ का बॉन्ड आयनिक होता है, ये ब्रेक होगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये जो K है ये Br को लेकर के निकल जाएगा, ठीक है। तो बनेगा C2H5, अब ये माइनस इससे अटैच होगा ON डबल बॉन्ड O, ठीक है, C2H5NO2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका KBr, ठीक, समझ में गया, एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोग पीछे, जैसे CN है ना तो उसको साइनाइड कहते हैं, इसको ध्यान देख लीजिएगा, और जो NC है इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, आइसोसाइनाइड, ठीक है। ऐसे आगे C2H5 लगा है तो इथाइल साइनाइड और यहाँ पर है तो एथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा आप लोग। अब है अगला C2H5Br, अगर AgNO2 से रिएक्ट करे तो अब देखिए यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर क्या होता है, इसके बीच में सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो ये इससे मतलब यहाँ से ब्रेक तो होगा नहीं, ये ब्रेक यहाँ से होता है, ठीक है, ये ब्रेक यहाँ से होगा तो इसके पे माइनस इसके पे प्लस, ठीक, हालांकि इसके पर प्लस नहीं, इसके पर लोन पेयर होता है ऐसे, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, C2H5, क्योंकि हमारा C2H5, ठीक, इसका N जुड़ेगा, ठीक है, NC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ से Br जो होगा वो Ag के साथ निकल जाएगा तो बनेगा AgBr, ठीक। अब देखिए चलिए, ठीक, यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, हाँ यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पर लोन पे रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक, तो ये अलग हो गया। अब अगर बॉन्ड ज्यादा होता है, जैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड रख सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास यहाँ देखो 1 2 3 4 हो गया, तो अगर बॉन्ड ज्यादा होता है, बॉन्ड ज्यादा हो गया है तो हम प्लस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, प्लस, ठीक है। लेकिन अगर बॉन्ड कम है, जैसे नाइट्रोजन 3 रख सकता है लेकिन नाइट्रोजन के पास 2 ही है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, माइनस।
तो कम होता है तो प्लस लगा, सॉरी ज्यादा होता है तो प्लस लगा देंगे और कम होगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड, अगर HNO2, ठीक है, एमीन से रिएक्ट कर जाए 1 डिग्री एमीन से, ठीक है, तो बनेगा क्या, यहाँ पर जो Br होगा ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, निकलेगा, बनेगा C2H5। अब यहाँ से जो H है ये Br के साथ चला जाएगा और ये जो NH2 है ये इसके साथ आ जाएगा, तो बनेगा NH2 प्लस HBr। दिक्कत ये है कि ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकता है, ये तो 1 डिग्री एमीन बन गया, ये क्या बना 1 डिग्री एमीन। दिक्कत ये है कि रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन हम यहाँ लगा दे रहे हैं ना माइनस HBr, मतलब HBr निकल रहा है। अब ऐसा नहीं कि मतलब जब हम रिएक्शन कराएंगे तो केवल NH3 या केवल एक C2H5Br तो लेंगे नहीं, उस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे C2H5Br के और बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे HNO2 के, ठीक है, तो सॉरी NH2 के, ठीक है। हाँ, तो होगा क्या, और जब नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो ये फिर से रिएक्ट करेगा C2H5Br, ठीक, और फिर यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा माइनस HBr और बना लेगा C2H5NH, ठीक, 2 डिग्री एमीन। फिर रिएक्ट करेगा C2H5Br और यहाँ का भी एक हाइड्रोजन हटा देगा, बनाएगा C2H5 फिर यहाँ पर C2H5, ठीक। और ये जो होगा, ठीक है, ये इसके ऊपर ऐसे एक लोन पेयर रहता है, ठीक है। अब ज्यादा है तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, प्लस चार्ज लगा देते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक, सॉरी, ये हो गया, ये 3 हो गया। अब अभी भी नहीं रुकता है, फिर रिएक्ट करता है, ठीक है। जब फिर रिएक्ट करेगा तो N के पास अब C2H5, चारों तरफ से C2H5 आ जाएगा, फिर C2H5Br अटैक करेगा, C2H5, अब 4 बॉन्ड है तो इसके ऊपर अधिक है तो क्या आ जाएगा, प्लस, और ये एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, आयनिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। और ये एक तरीके का सॉल्ट है, ये क्या एक तरीके का सॉल्ट है, मतलब हाफमैन अमोनिलिसिस या हाफमैन अमोनीकरण आप जब भी कराएंगे तो NH2 में से पूरे हाइड्रोजन को निकाल दीजिएगा, ठीक है, और लास्ट में भी एक C2H5Br का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा और ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा, ठीक है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। तो हमारा जो प्रतिस्थापन का लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त होता है। हाँ, एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे देखिए अगर कन्वर्जन में, ठीक है, कभी ऐसा आता है कि भाई मेथेन से एथेन बनाने के लिए, मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए आता है, मेथेन से एथेन के लिए। तो आपका ये होमवर्क है कि आप लोग ये चेक करिए कि किस, मतलब कौन कौन सा रिएक्शन हुआ था, ठीक है, जब हम एल्कोहल से कराए थे, ठीक है। सेकेंड हम इससे अल्कोक्साइड से कराए थे, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि KNO2 और AgNO2 से क्या होगा, ठीक, सॉरी KCN और AgCN से क्या होगा, ठीक है। फिर पांचवा देखें KNO2 AgNO2 से क्या है, फिर NH3 से, फिर इससे मतलब सिल्वर सॉल्ट से, ठीक। तो इन सभी रिएक्शन को आप लोग देखिए और फिर ये देखिए उसमें कि किस किस रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, उसको आप लोग लिखिए। और इसमें से जो नेम रिएक्शन है, ठीक है, उसके लिए आप लोग एक सेपरेट कॉपी बनाइए। जो नेम रिएक्शन है उसको एक अलग से कॉपी बना के रिवाइज करिए, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहें।